नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। गंभीर विषय पर इसलिए क्योंकि आज के इस परिवेश में जहां आध्यात्मिकता का धीरे धीरे लोप हो रहा है, खान पान थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी समस्या क्यों उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति एकदम से अधीर हो जाता है, परेशान हो जाता है, डॉक्टरों के पास भागता है, नीम हकीमों के पास भागता है, लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिल पाती। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं जिसको कहा गया है नपुंसकता। जी हाँ दोस्तों, नपुंसकता के ऊपर बात करने वाले हैं हम, पुरुषों के बारे में। और पुरुषों के बारे में ही नहीं दोस्तों, स्त्रियों के बारे में भी यही बात लागू होती है। क्योंकि बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल एकदम, जिनका सेक्स में और अपने घर परिवार में अपने पति के साथ कोई किसी प्रकार का कोई मन ही उनका नहीं हो पाता कि वो अपने पति को संतुष्ट कर पाएं या खुश कर पाएं। उसी प्रकार से जो मेल होता है, जो पुरुष व्यक्ति होता है, उसके साथ में भी यही चीजें लागू होती हैं। आपने देखा होगा अक्सर जिन लोगों को ये परेशानियां होती हैं वो किसी से इस बात को डिस्कस कर ही नहीं पाते, इस विषय पर बात ही नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। जब तक आप दवाइयां खाते हैं तब तक आपके जीवन में उत्साह बना रहता है। जब आप दवाई छोड़ देते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, तब आप वापस नीरसता के जीवन में चले जाते हैं, धकेल दिए जाते हैं। ऐसा कौन सा योग है दोस्तों, ऐसा कौन सा योग है आपकी जन्म कुंडली में जो व्यक्ति को नपुंसक बनाता है? जी हाँ, और नपुंसकता का संबंध ऐसा नहीं है कि 50-55 की एज में जाके नपुंसकता आएगी। नपुंसकता जो है 20 वर्ष में जो साल होते हैं उसमें भी आ सकती है, 25 वर्ष में भी आ सकती है, 30-35 में भी आ सकती है। ऐसा क्यों है? आज हम उन्हीं ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, उन्हीं ग्रहों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये विषय इसलिए भी ज्वलंत है। कई लोग हमारे पास में आते हैं जो कहते हैं गुरुजी हम बताएं या नहीं बताएं, आपको क्या करें हम कहते हैं कि आप बताइए, आपकी जो भी समस्या हम उनका समाधान करेंगे। और आप निश्चिंत होकर जिस प्रकार से डॉक्टर को बता सकते हैं तो आप हमें भी बता सकते हैं। दोस्तों, वो ग्रह स्थिति मैं आपको बता देता हूं कौन सी होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि और बुध सप्तम भाव में बैठे हों, शनि और बुध 12वें भाव में बैठे हो, शनि और बुध आपके लग्न में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में नपुंसकता हावी हो जाती है। दूसरा, अगर इसी प्रकार की ग्रह स्थिति हो और चंद्रमा भी आपका नीच का या अस्त हो जाए, तो दोस्तों आप मानिए निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति बिस्तर पर कुछ कर ही नहीं पाता, ना अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाएगा, ना अपनी प्रेमिका को संतुष्ट कर पाएगा, और धीरे धीरे निराशता के जीवन में समाप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन है, इंद्रियां हैं, वो शिथिल पड़ी रहती हैं। और इसमें एक योग और होता है। योग तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन जिनमें बहुत ज्यादा घनीभूत योग होते हैं वो ये होते हैं। अब अगर मान लीजिए व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश अष्टम में और छठे में बैठ जाए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम और छठे में बैठ जाए, और पुरुष की कुंडली में शुक्र नीच का हो जाए, पुरुष की कुंडली में शुक्र नीच का हो जाए या अस्त हो जाए, या 6, 8, 12 में बैठ जाए, या तीसरे भाव में बैठकर राहु की दृष्टि में आ जाए, या राहु और शुक्र का संबंध शुक्र से और सूर्य से हो जाए, तो यह नपुंसकता का योग होता है। ऐसा नपुंसकता का जो योग होता है इंद्रियों में शिथिलता लाता है और व्यक्ति को अपने पार्टनर से दूरी बनवाता है। अब दोस्तों, इस दूरी को आप कैसे समाप्त कर सकते हैं? देखिए, दवाई आप खा सकते हैं, उसमें हमारा ज्योतिष में हम कोई भी ज्योतिष के इस प्रकार से प्रोग्राम नहीं बनाते कि हम ये कहें कि आप डॉक्टरी इलाज ना लें, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है कि ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि ग्रह व्यक्ति को प्रबल बनाते हैं, ग्रह व्यक्ति को सबल बनाते हैं, ग्रह व्यक्ति को बली बनाते हैं। तभी तो कहा गया है कि बली ग्रह जो होता है जीवन में उन्नति प्रगति देता है। तो व्यक्ति वो ही आगे बढ़ता है किसी भी क्षेत्र में जिसके ग्रह बली होंगे। अगर मान लो आपका सप्तमेश बली है तो आपको पत्नी का या पति का सुख पूरा मिलेगा। अगर आपका पंचम भाव बली है तो आपको प्रेमिका का सुख पूरा मिलेगा। और अगर आपका शुक्र खराब हो गया
तो निश्चित मानिए ऐसे व्यक्ति को जूते मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति को निरंतर और निरंतर स्त्री से अशुभता मिलती है और पीड़ाएं मिलती हैं। तो आप क्या करें, आप शुक्र को प्रबल करें। लेकिन शुक्र का भी देखना यह होता है दोस्तों कि शुक्र को इतना प्रबल ना कर लें कि वो एक प्रकार से आप पे किसी अभियोग का कारण बन जाए और आपको जेल में स्त्री की वजह से जाना पड़ जाए। तो दोस्तों अपने शुक्र को सबसे ज्यादा प्रबल रखें, लेकिन उसके साथ साथ में आप अपने गुरु ग्रह को भी प्रबल रखें। क्यों? क्योंकि जब शुक्र प्रबल होगा और गुरु प्रबल होगा तो आपको जीवन में सद्बुद्धि और विवेक होगा और ऐसे में आपके जीवन में निरंतर निरंतर खुशियों का प्रादुर्भाव होगा। और जिन लोगों की कुंडली में इस प्रकार की नपुंसकता का योग होता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति निरंतर और निरंतर अपने जीवन से निराश और हताश ही देखे गए हैं। तो आप इन उपायों को करके अपने इंद्रियों को सबल और प्रबल कर सकते हैं और आप निश्चित तौर पर इन उपायों को करके देखें। आपको 10 या 11 दिन के अंदर अंदर अगर आपको प्रभाव ना मिले तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आचार्य जी हमारे साथ में ये चीजें नहीं हुई हैं। दोस्तों आप इस मंत्र को करें और इस मंत्र को करने से पहले आप सबसे पहले एक यंत्र स्थापित कर लें, प्राण प्रतिष्ठा करवाएं अपने नाम से और उस यंत्र को स्थापित करें या फिर ऐसी जगह पर रखें जहां पर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको इस यंत्र को स्थापित करना है। ठीक है दोस्तों, स्थापित करने के बाद में लाल कपड़े पर इसको स्थापित करना, अपने नाम के हिसाब से इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी है। और फिर ये यंत्र कौन सा है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। ये यंत्र है आपके जीवन में कामदेव यंत्र। जी हाँ दोस्तों, कामदेव यंत्र या कामदेव रति यंत्र अगर आपको ये प्राप्त हो जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा के पूजा करवा के और आप इस मंत्र का जाप करें। सिर्फ और सिर्फ एक माला आपने इस मंत्र का जाप करना है और आप देखिए आपको जीवन में जिस दिन से इस मंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि ये मंत्र कीलित नहीं है और सारे मंत्र भगवान शिव ने कीलित किए हुए हैं, ये मंत्र कीलित नहीं किया हुआ, क्योंकि भगवान शिव ने ही कामदेव को भस्म किया था और भगवान शिव ने ही कामदेव को जीवित किया था। इसीलिए ये मंत्र कीलित नहीं है। और मंत्र प्रभाव तब देते हैं जीवन में जब हम उनको सिद्ध कर लेते हैं। 2 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 1.25 लाख जब जब करते हैं तब जाके उनका प्रभाव मिलता है। लेकिन ये मंत्र ऐसा है जो स्वयं सिद्ध है। आप इसको करके देखिए और अपने जीवन में सफलता देखिए। ये मंत्र कौन सा है दोस्तों? ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें, स्फटिक की माला से करें और रात के समय करें। ये मंत्र जो जाप आपने करना है, अगर आप अपनी इंद्रियों को हाथ में लेकर और इस मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चय ही आपको 2 या 3 दिन के अंदर आपकी इंद्रियों में जो शिथिल पड़ी हुई इंद्रियां हैं दोस्तों, जी हाँ, ये उपाय वो हैं जो हमने लोगों पर आजमाए हैं, लोगों से करवाए हैं और उनके जीवन में सफलता मिली है। लेकिन इसका जाप सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ही समय करना है, सिर्फ 21 दिन का समय है या 11 दिन का समय है, आपको इतना ही करना है। अगर आप इसको ज्यादा करेंगे तो आपकी कुंडली के जो दूसरे भाव हैं वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, काम भाव प्रबल हो जाता है। इंद्रियां हमेशा आपका ऐसा लगेगा, आपको इंद्रियों में जैसे उसमें बल आ गए, ताकत आ गई, जो शिथिलता है वो समाप्त हो गई है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अभी पहाड़ को तोड़ सकते हैं। तो इसलिए आप इस मंत्र को रेगुलर ना करें, सिर्फ 21 दिन या 11 दिन का ही करें और इंद्रियों को हाथ में लेकर और माला से जाप करें। इससे आपको कोई दोष नहीं लगने वाला, कोई दोष नहीं लगने वाला। ये बिल्कुल शास्त्रों का प्रमाणित मंत्र है और यंत्र है। तो आप इस तरीके से करके देखें, आपके जीवन में 11 या 12 दिन के अंदर अंदर जो आपके जीवन की शिथिलता थी, आपके अंदर जो प्रमाद और आलस्य था, जो आप स्त्रियों से दूर भागते थे, जो नजर नहीं मिला सकते थे, वो आज आप नजर मिला पाएंगे और अपने जीवन में खुशी का प्रादुर्भाव कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपके किसी काम आ सके, आपको ज्ञानवर्धक लगे और आपके जीवन में इस समस्या को समाप्त करने वाला हो, तो निश्चित तौर पर मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम आपसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो भी आपके चैनल्स हैं उन पे हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।